अवीरा के मुंह से कस्टडी की सच्चाई सुन मायरा भड़की विद्या पर। विद्या को लेकर मायरा ने लिया बड़ा फैसला। सुन अवीरा अरमान चौके। अवीरा ने रोका मायरा को। रो रो कर हुआ विद्या का बुरा हाल। मांगी मायरा से माफी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। विद्या का पर्दाफाश होने का और विद्या का पर्दाफाश हो गया। जी हाँ दोस्तों, बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहां पर कॉल करके अभीरा को बुला लेती है मायरा और कहती है उसे उसको अकेले में मिलना है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे सबसे पहले मायरा जो है अभीरा को वार्न करती हुई नजर आएगी और कहती हुई नजर आएगी कि अपनी बेटी की अच्छाई चाहती हो, अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे पापा से दूर हो जाओ। अगर आपको मेरे पापा और मेरे जिंदगी में वापस आना ही था तो 8 साल पहले क्यों किसी पराई लड़की के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। जहां पर अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे मायरा फूट फूट कर रोती हुई अभीरा से अपने सवालों का जवाब मांगती हुई नजर आएगी और यहाँ पर अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाएगी और मायरा को संभालती हुई नजर आएगी और कहेगी बेटू मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अभीरा जो है अपनी एक्सीडेंट वाली बात मायरा को बता देने वाली है और कहती हुई नजर आने वाली है कि मायरा मैं और वानी दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि हम दोनों बेहोश ही हालत में थे। मुझे तो होश ही नहीं आया था और उसे भी होश नहीं आया था, वो तो कोमा में थी काफी टाइम के लिए और मुझे पूरे 1 हफ्ते बाद होश आया था। जब 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया और जैसे ही होश आया मैं पोदार हाउस आई थी, लेकिन मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर ये शब्द सुनकर मायरा शॉक्ड हो जाएगी और कहेगी आप झूठ बोल रहे हो, आपने कस्टडी पेपर भिजवाया था, आप बानी के साथ रह रही थी। जहां पर मायरा अभीरा कहती हुई नजर आने वाली है कि नहीं बेटू, मेरा और बानी दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और हम दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ पर जैसे ही मुझे होश आया मैं सबसे पहले पोदार हाउस आई। मुझे याद आया कि मेरी बेटू का पेपर है, अपनी बेटू के लिए मैं पोदार हाउस आई थी, लेकिन मैं ऐसी हालत में थी और उस टाइम विद्या माँ मुझे कस्टडी पेपर दे करके और उस टाइम मैं बेहोश हो गई। फिर से मैं हॉस्पिटल में जब होश आया फिर से हॉस्पिटल में मिली और मुझे तुम दोनों से मिलने तक नहीं दिया गया, ना तो अरमान से मिलने दिया गया ना तुमसे मिलने दिया गया। ये शब्द सुनकर मायरा को बहुत बड़ा शौक लगता है और पूछती है कि आखिरकार कौन आपको नहीं आने दिया, कौन नहीं मिलने दिया। तभी यहाँ पर कहती विद्या माँ मुझे कस्टडी पेपर दी थी और कही थी कि अब ना ही मायरा तुम्हें देखना चाहती है ना ही अरमान तुम्हें देखना चाहता है, अरमान ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। ये सारी चीजें सुनकर मायरा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। हम सभी को बता दें यहाँ पर अरमान भी दूर खड़ा ये सारी बातें सुन लेने वाला है और जैसे ही अरमान ये सारी बातें सुनेगा अरमान को भी बहुत ही बड़ा झटका लगेगा कि उसने तो कस्टडी पेपर दिया ही नहीं था तो अभीरा को कस्टडी पेपर विद्या कहाँ से दी। जहां पर आप सभी देखेंगे अब अरमान को समझ में आ जाएगा कि ये सारा षड्यंत्र किसी और का नहीं था, वो विद्या माँ का था, हम दोनों को अलग करने के लिए। वहीं पर अरमान अपनी बेटी को कंसोल करने के लिए चुप रहेगा, लेकिन यहाँ पर मायरा को जैसे ही पता चलेगा मायरा का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान में पहुंच जाने वाला है, क्योंकि उसे याद आएगा कि किस तरह से उसके साथ क्या क्या चीजें हुई इन 8 सालों में, उसको कितने स्कूल से निकाला गया, वो क्या क्या झेली है, वो बहुत प्रॉब्लम में थी, पैनिक अटैक आते हैं उसको, ये सारी चीजें उसे याद आएंगे और उसे अपनी माँ की याद आती है, लेकिन माँ की पूर्ति नहीं होती है। जहां पर आप सभी देखेंगे यहाँ पर अभीरा की बातें सुनकर मायरा जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाने वाली है और मायरा सीधा विद्या के पास जाने वाली है और विद्या को गुस्से में आकर के विद्या को कहती हुई नजर आने वाली है इस घर में या तो आप रहेंगी या तो मैं रहूंगी। इस घर में हमारे फैमिली को आपने अलग कर दिया था, आपने मेरे मम्मा पापा को मेरे से दूर कर दिया था, जो मेरे से इतना प्यार करते थे उन्हीं को हमसे दूर कर दिया था और आपने इसलिए किया था ताकि हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा और अगर आज मेरी माँ वापस ना आती तो आज भी हमें नहीं पता चलता। हम तो इसी उसमें रहते कि मेरी माँ की गलती थी और हमेशा अपनी माँ को ही कोसते नजर आए। जहां पर आप सभी देखेंगे विद्या अभी मायरा की ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगी और मायरा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई माफी मांगते हुए नजर आएगी। वहीं पर मायरा को कंट्रोल करती हुई अभीरा नजर आने वाली है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।